हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर अगर आपकी डिलीवरी आप नॉर्मल चाहते हैं तो आप ये ज़रूर सोचती हैं कि कैसे पता चल जाए मुझ में ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिससे कि मुझे ये पक्का पता चल जाए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हर बार आपका यही प्रेगनेंसी में कंसर्न होता है कि मैम मुझे अपना पेट नहीं कटवाना है, मुझे केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का पता चल जाता है महिला को खुद भी। अगर आप बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को प्रेगनेंसी में देख करके 9वें महीने बता देती है कि नॉर्मल डिलीवरी में अब कुछ ही वक्त बाकी है, हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि वो भी ये लक्षणों को महसूस कर चुकी हैं, उनको भी बच्चे हुए हैं और पहले इतने ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होते थे। तो कौन से लक्षण होते थे, कैसे वो फील होते हैं, वो सब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं आप में तो आप चिंता छोड़ दीजिए, आप अच्छे से खाना पीना खाइए क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है पेन आना। तो नॉर्मल डिलीवरी में कई बार, जैसे कि आप 9वें महीने में हैं तो आपको कई बार फॉल्स पेन आएगा। और ये फॉल्स पेन जो है कई बार मरीजों को इतना ज़्यादा घबरा देता है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं अब आपको पेन आ रहा है। नहीं मैम, मुझे पेन नहीं आ रहा है, थोड़ी देर पहले आ रहा था। कुछ देर उनको भर्ती करके रखा जाता है, आपको चेक किया जाता है 4-5 घंटे, आपको फिर दोबारा पेन ही नहीं आता है। और वैसी कंडीशन में मरीज़ को घर भेज दिया जाता है कि अभी आपका टाइम नहीं आया है और 2-3 दिन वेट कर लो। ऐसा होता है ना, आपने सुना ही होगा। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेस्टन हिक्स नाम का संकुचन आपके पेट में, जो कि फॉल्स पेन होता है, वो कई बार 9वें महीने में महिला को परेशान कर सकता है। ये एग्जैक्टली इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स, आप समझ जाएं कि जो आपका पेन होगा एक्चुअल में डिलीवरी का वो इसी तरह का होगा, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा होगा और जल्दी जल्दी आएगा। अगर आपको ऐसे फॉल्स पेन आते हैं, मान लीजिए काफ़ी चुभन जैसा पेन हो रहा है, नीचे की तरफ कुछ ढकेलने जैसा ऐसा पेन हो रहा है, तो आप पहले तो मूवमेंट करिए, थोड़ा खा पी लीजिए, पानी पीजिए, आराम करिए। फिर वो पेन अगर ठीक हो जाता है ना, तब आप समझ जाइए कि वो फॉल्स पेन है। तो ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक गुड साइन है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके लिए बॉडी और माइंड दोनों ही को ही प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से, और ये बॉडी आपको खुद संकेत दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो ये होता है फ्रेंड्स कि जब आपका बच्चा सर नीचे कर लेता है तो पेल्विक गरल मसल्स में आकर के फिक्स्ड हो जाता है। बच्चा सर जब नीचे फिक्स कर लेता है उस समय बच्चे की मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ काफ़ी कम फील होने लगती है, क्योंकि उसका सर जो है वो फिक्स्ड हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। और दोस्तों, उसके जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो ऊपर की तरफ होते हैं, तो वो हाथों से पैरों से मूवमेंट करता है। तो इस समय जो है स्ट्रॉन्ग किक का फील जो है महिलाओं को होता है, लेकिन नीचे की तरफ गुदगुदी जैसा एहसास होगा। ऐसी मूवमेंट आपको महसूस होती रहेगी दिन भर में कई बार। इसके अलावा जो तीसरा लक्षण होता है वो होता है फ्रेंड्स कि आपके पेल्विक मसल्स में बहुत पेन होते हैं। पेल्विक मसल्स उन मसल्स को कहा जाता है जो आपके वजाइना के ऊपर हेयर लाइन होता है ना, अनवांटेड हेयर, वहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होता है, वहाँ की हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, क्योंकि बच्चे का सर जो है उसी हड्डी में आकर के जो है सेट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे आप वॉशरूम यूज़ करेंगे, चाहे सो रही हैं, करवट बदल रही हैं, तो बहुत तेज़ी से आपको पेन का एहसास होगा। लेकिन वो पेन कंटिन्यू नहीं होता है, बट कुछ काम करते समय ही वो पेन फील होते हैं, वो काफ़ी तेज़ फील होते हैं। बहुत सारी महिलाओं को बहुत डर लगता है करवट लेते समय, अरे मैं कैसे करवट लूँ, है ना, ऐसा दर्द होता है। तो ये दर्द अच्छा है, वो डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट सिम्टम्स हैं नंबर 4, वो ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है इस समय हो सकता है कूल्हों में दर्द हो, आपके कमर में दर्द हो, ये कमर आपके पेट की तरफ आता हुआ आपको दिखाई दे, ऐसा दर्द भी बना रहता है। क्योंकि देखिए, एक तो आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ पेट को है ना झुकाता है। उसको बैलेंस करने के लिए आप स्ट्रेट खड़ी होती हैं तो उसका जो जितना भार होता है, प्रेशर, दबाव होता है, वो आपके पीठ के बल आता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कमर दर्द होता ही है और ये काफ़ी कॉमन है, नॉर्मल है, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय जो 9वां महीना होता है
इस समय खाना खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, महिलाएं ठीक से खाना खा पाती हैं, सांस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो पहले हो रही थी, क्योंकि पेट का ऊपरी हिस्सा जो है वो हल्का होने लगता है, बच्चा नीचे खिसक रहा है इस वजह से। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इस समय जो है म्यूकस प्लग दिखाई देता है। म्यूकस प्लग जो है एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, डिस्चार्ज होता है, और जो कि आपको क्रीम कलर का हल्का सा या फिर गुलाबी रंग का दिखाई दे सकता है। और ये म्यूकस प्लग बलगम के जैसा होता है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके बच्चे को बैक्टीरिया से बचाता है और ये आपके बच्चेदानी के मुंह पे होता है, इसलिए वहाँ पे जैसे ही बच्चा हेड डाउन करता है बच्चेदानी का सर्विक्स का मुंह खुलता है तो सबसे पहले म्यूकस प्लग बाहर आने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको काफ़ी बार हो सकता है कि पेशाब जाना पड़े, हर 20 मिनट पे 25 मिनट पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो इस तरह का है पेशाब का अर्ज लगता रहे, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, लगे जैसे पेट खराब हो रहा है, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मुझे फ्रेश होना है, इस तरह के की प्रॉब्लम भी चालू हो जाती है। और डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स आने के समय भी महिलाओं को ऐसा ही लगता है। इस वजह से उस समय वॉशरूम जाने को अवॉइड किया जाता है। आपको सुसु करना है, पॉटी करना है, आपको बाथरूम के बाहर ही करने को कहा जाता है, क्योंकि कई बार जो है ना कॉन्ट्रैक्शन पेन्स में पता ही नहीं लगता है कि मुझे जो फ्रेश होना है, मुझे जो प्रेशर आ रहा है वो सच में पॉटी के लिए आ रहा है या फिर बच्चा का सर बाहर आ रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है कई बार। तो उस खतरे को बचाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी अगर वॉशरूम में हो जाएगी तो बच्चे को कितना नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसी भी संभावना पैदा होती है कई सारी महिलाओं में। तो उस समय जो है बार बार हो सकता है सुसु पॉटी लगता ही रहे, आपको इस तरह से महसूस होता रहे, भले ही हो या ना हो, लेकिन ऐसा कुछ फील आपके साथ भी होता रहता है, हो सकता है। तो इसके लिए बी रेडी, प्रिपेयर्ड हो जाइए, कोई भी चिंता मत करिए। इस दौरान जितना ज़्यादा हो सके खुश रहिए, मनपसंद खाना घर में बनाइए और खाइए, और बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि ये सब तमाम लक्षण जो होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक पॉइंट है जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहिए और जो है सभी महिला को पता होना चाहिए। कई बार फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी के सारे लक्षण होते हुए भी सिजेरियन हो जाते हैं, बिकॉज अगर आपकी बीपी बढ़ी हुई है, अगर आप टेंशन ज़्यादा ले रही हैं, या बच्चा जो है वो सही पोजीशन में नहीं है, या फिर बच्चा कमज़ोर है, जितना ग्रोथ होना चाहिए वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री में, या एक से ज़्यादा बच्चे हैं, या फिर बच्चे का सर ज़्यादा बड़ा है, या फिर प्लासेंटा में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स आप टेंशन ना लें, ऐसी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट पे डिपेंड करती है, पहले ही उसके लिए डॉक्टर आपको बता देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में टेंशन नहीं लेना है, कौन से लक्षण आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही है, सटीक है, उनको समझते हुए हैप्पीली आगे बढ़ना है और डिलीवरी के लिए तैयारी कर लेनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे फॉलो करके आप सेंड करिए मैसेज को। और फ्रेंड्स अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आने वाली वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिलती रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।